मैं वैद्य अनुपमा पात्रा आज आप सबके सामने एक आयुर्वेद की गंभीर समस्या के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैं पहले वीडियो में अपना बताई थी कि आयुर्वेद के साथ धोखा हुआ है, तो आज बताना चाहती हूँ वो धोखा क्या हुआ है। जैसे हम हिस्ट्री से जाकर शुरुआत से देखते हैं, आयुर्वेद की हिस्ट्री में धोखा हुआ है। हिस्ट्री कहता है हमारा आयुर्वेद जो है वह ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि किया था, जो कि विशिष्ट क्रम से एक धीरे धीरे धरती पे उसको उतारा गया। जब आवश्यकता हुई, जब मुनि ऋषियों ने अपनी जो धर्मार्थ काम मोक्ष जाल लक्ष्य होता है जीवन को, उसको साधन करने में जब बीमारी के कारण वो बाधा सृष्टि हुआ, तब ये इसके बारे में ध्यानस्थ होकर पता चला, ये ज्ञान था इंद्र भगवान के पास। फिर वहाँ से जा कर के इससे भरद्वाज मुनि तथा हमारे धन्वंतरी भगवान के अवतार के रूप में जन्म लिए काशीराज देवदास धन्वंतरी कैसे जाकर वो ज्ञान लाए थे, और इस तरह चरक संहिता सुश्रुत संहिता इस रूप में हमारे पास ये ज्ञान उपलब्ध है। तो ये जो मुनि ऋषियों ने इसको परीक्षा करके डेवलप किए हैं, ये ज्ञान जो घुसाया गया है ये गलत है आयुर्वेद। इसी को चलते फिर आगे आयुर्वेद इज़ डेवलपिंग साइंस करके हमारे कॉन्सेप्ट में हमारे दिमाग में घुसाया गया है। आयुर्वेद धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले बृहत्त्रयी था, फिर बाद में लघुत्रयी जोड़ा गया, रसशास्त्र आया, मर्म चिकित्सा आया, ये सब, फिर वो नाड़ी परीक्षा आया, ये सब करके आयुर्वेद धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इस तरह दिमाग में घुसाया गया है, पर ये गलत है। एक्चुअली आयुर्वेद जो था संपूर्ण था वो, क्योंकि जिस कारण हम देखें जब डेवलप हुआ किया गया, उसको जब उतारा गया, और वो जो हिस्ट्री हमारे उपलब्ध है उसको अगर हम विश्लेषण करते हैं, जब बीमारी हुई तब इसको लाए, क्योंकि वो पहले से ही था। तो बीमारी हुई तो ना कि सिर्फ क्रॉनिक डिजीज हुई होगी, ना ही सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए लाए होंगे। बीमारी मतलब कोई भी बीमारी हो सकता है। जब भगवान ने खुद ज्ञान लिख रहे हैं, जिसको ऐसे असंपूर्ण कैसे हो सकता है, जो हमारी इसको आप्त उपदेश कहा जाता है। आयुर्वेद को आप्त का मतलब ही होता है ये संग त्रिकालम अमलम ज्ञानम, जिसको 3 काल का मल रहित ज्ञान था। मतलब आज क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है, आगे क्या आने वाला है, सारे प्रॉब्लम्स का समाधान लिखा हुआ है। तो ये ही हमारी ज्ञान की विभ्रंशता के कारण आज हमारे बहुत सारे ज्ञान हमारी किताबों में छुपे हुए हैं, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में ही चर्चा करने जा रही हूँ मैं। फिर ये जो बृहत्त्रयी संज्ञा दे दिया गया है, पहले बृहत्त्रयी था, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, ये भी गलत है। जब चरक सुश्रुत संहिता जो है हमारे मूलभूत ज्ञान है, जो कि जिसका मैथोलॉजिकल ओरिजिन सीधे ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसके साथ और एक एक्स्ट्रा हम जोड़ सकते हैं, जो काश्यप संहिता है वो भी उसी ओरिजिन का है। हालांकि वो उसका अधूरा है, उपलब्ध नहीं है संपूर्ण रूप में, पर हम अगर जस्टिफाई करना चाहें तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कश्यप संहिता, ये तीनों को एक जगह में रखकर हम उसको मूल त्रयी करके संज्ञा दे सकते हैं। पर बृहत्त्रयी संज्ञा एक विभ्रंश मात्र है, क्योंकि चरक सुश्रुत संहिता के दायरे में वाग्भट संहिता, जो कि एक कंपाइलेशन किए हैं ज़्यादातर, वो खुद ही बोल रहे हैं। वाग्भट में अष्टांग संग्रह में ये लिखा है, न मात्रा मात्रम अपि किंचित आगम वर्जित, कुछ भी आगम से वर्जित नहीं है। हालांकि उससे तो वो डेविएट हो गए हैं, बहुत कुछ वर्जित किए हैं, वो दूसरा विषय है, संदर्भ है। पर ये कहते हुए वो खुद कह रहे हैं, खुद का कमिटमेंट है, जब कुछ नया नहीं लिख रहे हैं तो फिर हम एक कंपाइलेशन को कैसे एक स्थान में रख सकते हैं, ये भी गलत है। फिर बाद में जैसे बृहत्त्रयी था, लघुत्रयी आया, क्योंकि नॉलेज उपग्रहण हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, ये गलत भी है। उसके आगे डिटेल विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें ज़्यादा कुछ जोड़ा नहीं गया है, बहुत कम चीज़ जोड़ा गया है, जिसके लिए भी रास्ता दिखाया गया था बृहत्त्रयी में, जो हमारी मूल संहिता में ही दिया गया था। वहाँ है जो जिस्ट फॉर्म में, मतलब जो सबसे बेस्ट फॉर्म है, वो ज्ञान दिया गया है। उसके आगे भी कुछ हम विचार कर सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइन दिया गया था। ज़्यादातर द्रव्य गुण का ज्ञान कुछ जो है जोड़ा गया है बाद में लघुत्रयी में, तो वो उसके हिसाब से कहना चाहती हूँ कि जो बृहत्त्रयी में द्रव्य का ज़्यादा ज्ञान है, जो द्रव्य का चिकित्सा का, उसमें जो बेस्ट है, मतलब जो बहुगुण, मतलब बहुकल्प, बहुगुण और संपन्न और यज्ञ, जो इस तरह द्रव्य हैं जो कि बेस्ट हैं, जो कि अलग और बहुत फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको दिया गया है, समाहित किया गया है। और भी कुछ ज्ञान जो कि बाद में विचार करके, परीक्षा करके उसको जोड़ा जा सकता है, ये वहाँ कहा गया है। उस संदर्भ से लेकर कुछ ज्ञान जोड़ा गया है, उसको हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। पर हम आयुर्वेद असंपूर्ण था और उसको आगे बढ़ाया गया, ये कहना गलत रहेगा। फिर इसी चलते फिर जो इसको कहा गया जाता है कि आयुर्वेद त्रिसूत्र रूप में था,
क्यों, तभी इसको बाद में इलाबोरेट किया गया है। ये भी गलत है। ये त्रिसूत्र का कंसेप्ट वहाँ से आया जो चरक संहिता में वर्णन है कि हेतुलिंगो शोध ज्ञानम शस्तुरम परायणं त्रिसूत्रं शाश्वतं पुनः बुबुधे च पितामह। तो ये जो त्रिसूत्र टर्म आया है हेतुलिंग और औषधि को लेकर, ये इसलिए सूत्र मीन्स ये 3 फॉर्म में ही ये सारा पूरा आयुर्वेद ज्ञान का वर्णन है, ना कि सूत्र फॉर्म में वर्णन है। सूत्र स्थान जो होती है वो सिर्फ सूत्र फॉर्म में होती है और उसका इलाबोरेशन अलग अलग स्थान में किया गया है। पर हमारे दिमाग में ही घुसाया गया है कि ये सूत्र फॉर्म में था, हमें इलाबोरेशन की आवश्यकता है। तो इसीलिए आज हमारा ट्रेंड हो गया कि सूत्र स्थान का नॉलेज को लेकर कुछ औषधीय ज्ञान लेकर, औषधीय संग्रह ग्रंथ का ज्ञान लेकर हम अपना लॉजिक लगाकर चिकित्सा करते हैं, जबकि जो मूलभूत चिकित्सा का आधार जो कहा गया है, चिकित्सा स्थान में दिया गया है, उसको बहुत ही कम हम उपयोग करते हैं, जिसके कारण आज हमें उपयुक्त रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर बताना चाहूँगी कि आगे चल के ये आयुर्वेद ये आज डेवलपिंग करके, जैसे हमारी रसशास्त्र डेवलप हुआ, क्योंकि उसमें कहा जाता है जो द्रव्य ज़्यादातर हमारी जो मूल संहिता में है वो हर्बल बेस्ड मेडिसिन का एम्फेसिस दिया गया है। रसौषधि जो मिनरल प्रोडक्ट जो है उसको, हर्बो मिनरल प्रोडक्ट को कम एम्फेसिस दिया गया है। पर उनको ऐसा नहीं है कि वहाँ रसौषधि का ज्ञान नहीं था। जो मैं बताई पहले, जो ये आयुर्वेद जो है शाश्वत है, ये त्रिकालिक ज्ञान है, मतलब ऐसे सफेस्ट फॉर्म है जो कि कोई भी त्रिविध बुद्धि वाले, जो कि अल्प बुद्धि वाले भी, मध्यम बुद्धि वाले भी और उत्तम बुद्धि वाले भी इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान है जो कि जल्दी उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, जो कि सबसे सफेस्ट हो, इस तरह ज्ञान को समाहित किया गया है। तो रसशास्त्र बाद में डेवलप हुआ है, वो भी गलत नहीं है, मैं नहीं कहती वो गलत है, पर हो सकता है वो कुछ युग के लिए वो उपयोगी था। जो मेथड से उसका शोधन, मारण वगैरह विधि, पूरा शास्त्र विधि को अवलंबन करना हर युग के लिए संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण जिनका वर्णन हमारे मूल जो संहिता में वर्णन नहीं था, इतना ज़्यादातर बाह्य रूप में उनका प्रयोग था। तो इसको भी लेकर हम ये कहना कि जो हर्बा औषधि काम कम करते हैं इसीलिए रसशास्त्र डेवलप हुआ, वो गलत है। क्योंकि जो हमारी बेसिक संहिता बेस्ड नॉलेज का चिकित्सा आज होता ही नहीं है, उसको हमने करके देखा ही नहीं है। तो उसको अगर करके देखा जाए, उतना ही वो भी उपयोगी है, उतना ही जल्दी काम करता है और उतना ही साइंटिफिक है। तो आज ये जो हमारी डेविएशन हो गया है, विभ्रंश हो गया है ज्ञान का, इसी के कारण हम आज जिस समस्या में जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 बीमारी को लेकर, इसका समाधान भी आयुर्वेद में होते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास वही कंसेप्ट घुसा हुआ है कि आयुर्वेद इज़ डेवलपिंग। आयुर्वेद नया नया जब कुछ बीमारी आ जाता है, हम सोच लेते हैं कि जैसे मॉडर्न साइंस में वो नया बीमारी लेते हैं, हम भी सोच लेते हैं उसको ये नया बीमारी आ गया, क्योंकि हमारे फॉलो करने का ज़्यादातर आदत बन गई है। पर ये आयुर्वेद को, इस कंसेप्ट को हम समझें कि आयुर्वेद वॉज ऑलरेडी ए डेवलप्ड साइंस बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ। अगर ये कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता तो जब भी कोरोना वायरस आया तभी हमारे दिमाग से ये निकलता कि आयुर्वेद में इसका समाधान अवश्य है, हमें ढूंढने की आवश्यकता है। पर हम इस रूट को डेविएट हो गए। हम आज सिर्फ उसको धीरे धीरे भले ही कोशिश कर रहे हैं, पर सामूहिक रूप में ये आवाज़ हमारे अंदर से नहीं आ रही है कि हमारे पास समाधान है। अगर ये इस विचार से हम शुरू से जाते तो आज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद इसके लिए हमारे सामने होता। जो बहुत दुख की बात है, इतने सारे विपत्ति आ गई, इतने सारे हमारे नुकसान हो गया, फिर भी अभी तक हम इस ज्ञान के जरिए उसका समाधान, उचित समाधान नहीं दे पाए सामने। केवल इसके पीछे कारण ये है कि हमारी ये कंसेप्ट जो है धोखा हुआ है आयुर्वेद के साथ। इसी के कारण हमारी समझ ही गड़बड़ हो गई है। हम जो संपूर्ण विश्वास होना चाहिए था आयुर्वेद के ऊपर, वो विश्वास हमारा खो गया है। तो आज उसके आगे फिर कुछ कह दिया गया है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट निदान स्थान में माधव श्रेष्ठ हैं, वो भी एक कंपाइलेशन वर्क है, पर उसको हम निदान स्थान का श्रेष्ठ स्थान दे दिए। सूत्र स्थान में हम भागवत संहिता के सूत्र स्थान को श्रेष्ठ दे दिए कि जो कि एक कंपाइलेशन वर्क है। तो इस तरह करके जब ज्ञान का ही विभ्रंश, हमारे उसका प्राधान्यता का विभ्रंश हो जाएगा तो ज्ञान कहाँ से आएगा, उचित ज्ञान। तो आज भी समय है, अभी भी समय है, इस ज्ञान को हम समझें, आयुर्वेद के महत्व को समझें। मेरे सारे आयुर्वेद विद्वानों को मेरा अनुरोध, मेरे आयुष सिस्टम को मेरा अनुरोध, आयुर्वेद को जो हम समझे हैं वो सच्चाई नहीं है। आयुर्वेद में हर ज्ञान समाहित है, क्योंकि आयुर्वेद जीवन संबंधी ज्ञान, हर समस्या का समाधान यहाँ है।
उस महत्व के साथ हम समझे, विचार करें तो हर समस्या का समाधान एक दिन यहीं से ही निकलेगी। आज ये दंशाभिमुखी संसार को हम बचा सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। तो इस पे विचार कीजिए। जय आयुर्वेद।